नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हुए, जिनका वोटिंग प्रतिशत 60% के आसपास रहा। वोटिंग को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग भी पोलिंग बूथों तक वोट डालने के लिए पहुंचे। लोकतंत्र के पर्व के पहले चरण में कई राज्यों में वोट डाले गए। इसी को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भी वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश में फिर से कमल खिलेगा। साथ ही एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। इसी के साथ ही उन्होंने महेंद्रगढ़ के कनीना स्कूल हादसे पर भी प्रतिक्रिया अपनी दी। असीम गोयल ने कहा कि सरकार ने स्कूल बस हादसे को गंभीरता से लिया है और इसी को लेकर तुरंत ही इस मसले में आरटीए विभाग के सचिव को निलंबित कर दिया गया। आज जो लोकतंत्र का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, आज उसका पहले फेज का जो है मतदान हो रहा है। 102 लोकसभा की सीटों के ऊपर मतदान है विभिन्न राज्यों की, और निश्चित रूप से लोग मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको अपना प्रधान सेवक चुनने के लिए तैयार बैठे हैं। कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी निश्चित रूप से इस बार तीसरी बार बहुत अच्छे बहुमत से जो है अब की बार 400 पार के साथ जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और पुनः भारत की सेवा करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी शुक्रवार को करनाल पहुंची, जहां उन्होंने आयोजनों में हिस्सा लिया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सुमन सैनी काछवा गांव में पहुंची और केंद्र और राज्य सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को उन्होंने बताया। इसी के साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। ये सुझाव आपसे देना चाहेंगे, कोई बढ़ने के बाद आप वर्कर को न भूल जाना। वर्कर का मान सम्मान पहले से बढ़ना चाहिए। मनोहर लाल जी के टाइम से भी बढ़ना चाहिए, मनोहर लाल जी के टाइम से घटना नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही आश्वासन मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। और उसकी मेरे को आशा भी है, हमारी बहन का जो भाव देखा, स्वभाव देखा, और कह दिया भाई एक बार आप बना दो, बाकी जिम्मेवारी तो नायब सिंह सैनी की है। नायब सिंह सैनी के पीछे जैक आपका है, जो आप कहोगे जैक वही चलेगा। हाँ, ये देख लो, जैक आपका है। और आपको मैं यही कहता हूँ कि मेरी एक बार सारी करनाल की ग्रीन बैठी है, काछवा की ग्रीन बैठी है, इसी शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर रतिया पहुंचे। रतिया में अशोक तंवर ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं डॉक्टर अशोक तंवर का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध भी किया। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। वहीं किसानों का कहना है कि लोकतंत्र के दौरान अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सब बातें पुरानी हैं, जनता के हित और देश के विकास की कोई नई बात नहीं जोड़ी गई। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में भी बीजेपी सरकार विफल रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश और देश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो जनता को गिनवा दे। उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, उन्होंने सवाल किया। उसने युवाओं के लिए बात करी है, उनको 1 लाख रुपए देंगे हम लोग, साल का अप्रेंटिसशिप बाकायदा कराई जाएगी। महिलाओं को भी जो है 1 लाख रुपए देने की बात की है। जो महिला हेड होगी, महिला की 8500 रुपये उसको महीने के मिलेंगे। किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य वो दिया जाएगा। कर्जा माफ़ी की बात करी है। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका 400 रुपये करेंगे,
जो आज के दिन जो है मात्र जो है 250 रुपये भी नहीं है। हरियाणा के यमुनानगर में पत्रकारों से बात करते हुए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जनता प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से साफ लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा की 3-4 सीटों पर ही जीत मिलेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह जो है अंबाला की सीट को लेकर के है और एक सीट रादौर जो है वो पड़ती है कुरुक्षेत्र में, उसको लेकर के भी भारी उत्साह है। अब तो इंतजार है पार्टी जल्द से जल्द टिकट देकर के कैंडिडेट को जमीनी उस पर उतारेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। कांग्रेस की और कांग्रेस की लीडरशिप की क्षेत्रवादी और जातिवादी सोच से नाखुश हैं। ऐसे में विकल्प तलाश रहे हैं। देश की पार्लियामेंट में दुष्यंत चौटाला जैसे सांसद देश की, हरियाणा प्रदेश की बड़ी आवश्यकता है जो जागरूक हो। महेंद्रगढ़ के कनीना स्कूल बस हादसे में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट में सुरक्षित वाहन नीति 2014 के सही क्रियान्वयन नहीं होने को लेकर के अवमानना याचिका दायर कर दी गई है और अब सोमवार या फिर मंगलवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। सुरक्षित वाहन नीति 2014 सही तरीके से लागू नहीं करने को लेकर के परिवहन विभाग के 12 अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य, जिला, उपमंडल स्तरीय कमेटी के चेयरमैनों को नोटिस भेजा है। वहीं बाल क्रांति की जनहित याचिका मामले में सरकार ने सुरक्षित वाहन नीति को सही तरीके से क्रियान्वित करने का हलफनामा दिया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन हमने फाइल की है। ये मंडे, सोमवार या मंगलवार को इसमें सुनवाई होनी है। इसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी सभी ऑफिशियल्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी पे, कि आप जो है सुरक्षित वाहन पॉलिसीज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, रेगुलर चेकिंग कीजिएगा। बट ये जो कनीना वाला हादसा है, इसमें एफआईआर जो बच्चे ने लॉन्च की है, उस एफआईआर से ये प्रतीत होता है कि इस पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, जो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन में जिनको कंटेमनर बनाया है, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी लापरवाही बरती है, जिससे 6 बच्चों की उस बस हादसे में जान गई है। अंबाला सीआईए 2 ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 बाइक और स्कूटी बरामद की गई हैं। वहीं दूसरे केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस आगे की जांच में फिलहाल जुट गई है। ये अंबाला के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जशनदीप सिंह रंधावा जी के दिशा निर्देशों पर अंबाला जिला में अपराध रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने की एक विशेष मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम की कड़ी में हमारे सीआईए 2 के हेड कांस्टेबल वेद ने कल 2 मोटरसाइकिल चोर गिरोह के साथी सदस्यों को पकड़ा है, जिनसे 5 मोटरसाइकिल और 2 एक्टिवा चोरीशुदा बरामद की गई हैं, जो कि इन्होंने पिछले दिनों ही अंबाला जिला के अलग अलग हिस्सों से चोरी की है और इसमें पुलिस पे मुकदमे दर्ज है। टोटल 7 व्हीकल इनसे बरामद किए गए हैं और एक दूसरी रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल में बेखौफ नकाशपोश बदमाशों ने बीच बाजार स्थित एक दुकानदार से पिस्टल की नोक पर हजारों की नकदी लूट ली और विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार के सिर पर पिस्टल की बट मारकर उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं घटना के बाद से यहां के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मनी ट्रांसफर का आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम है मेरा। दुकान वही सोल्यूशन के नाम से। एक रात को करीब 9 बजे 3 बंदे आए नकाबपोश में। एक ने हेलमेट पहन रखा था, 2 ने नकाब कर रखे थे। आके मेरे ऊपर गन तान के बोले जितना कैश है उतना कैश दे दो। फिर मैंने कैश दे दी, फिर झड़प हुई। फिर बंदूक की नली से मेरे सिर में 2-3 बार वार किया उन्होंने और ये भी धमकी दे गए कि पुलिस में गया या रिपोर्ट करी तो जान से मार देंगे और 80 से 90 हज़ार रुपये लूट के ले गए। तो इंतहा किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैं मेडिकल भी करवाया, थाने में गया, सब आए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर ली थी। अंबाला में किसानों की रिहाई की मांग को लेकर के आज तीसरे दिन किसानों का रेल रोको अभियान जारी है।
रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से अंबाला रेल मंडल ने 139 ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं 170 ट्रेनों के रूट भी बदले हैं। रेलवे अधिकारी की अगर माने तो टोटल 382 ट्रेन जो है वो इस आंदोलन से प्रभावित हुई हैं। अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल मार्ग भी रोक दिया तो सभी रेलगाड़ियां रद्द हो सकती हैं, जिसमें एसेंशियल सर्विस भी प्रभावित होगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीनियर डीसीएम नवीन यादव का कहना है कि अंबाला रेल मंडल से अब तक 139 बी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनें जो हैं वो बीच रास्ते में रद्द करनी पड़ी है। देखिए, अभी तक लगभग 382 गाड़ियां इफेक्ट हुई हैं। सुबह ये 10 बजे तक की बात है, जिसमें 139 ट्रेन जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, जिसमें 51 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 88 पैसेंजर ट्रेनें, लोकल पैसेंजर ट्रेनें, लगभग 24 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और अभी तक 170 ट्रेनें जो हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वो डाइवर्ट हो चुकी हैं। कुल मिला के 301 ट्रेनें अभी तक प्रभावित हैं। देखिए, अभी डाइवर्टेड रूट हमारा मेन जो है वो अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल होते हुए लुधियाना जम्मू की तरफ गाड़ी जा रही है और कुछ गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली डिवीजन से ही। जी, मैं लुधियाना से अभी नई दिल्ली से मेरे को रांची झारखंड जाना है। मेरा जो ट्रेनें थे वो यहाँ से भी रद्द हो गई और वहाँ से भी मतलब ट्रेन नहीं पकड़ पाए। अभी अंबाला आप पहुँचे हैं बस के माध्यम से और बसें जो है कच्ची रोड से आया हुआ है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही है, अभी तक ट्रेन नहीं मिल पा रही है। बस यही पेपर के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि किसान लोगों ने रेलवे ट्रैक पे धरना दे रखी है और उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।